अपने आप में अच्छी है या बुरी है? पानी चाहिए, धरती को पानी चाहिए। वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होगा यदि रेन साइकिल नहीं काम करेगा। तो नेचर को अपना काम करने दीजिए। नेचर की वजह से कोई छोटी मोटी चीजें आती हैं तो हम ड्रेनेज बनाते हैं, हम छाता लेकर निकलते हैं, हम और चीजों को सहूलियत में बदलते हैं। बारिश को रोकने की बात नहीं करते हैं, ना बारिश हमारे रुकने के हाथ में है। इज इट क्लियर? जब मैं बड़ी चीज को चेंज कर रहा हूं, मैं जब बड़ी सफलता की तरफ चल रहा हूं, हजारों ऑब्जेक्शन और सवाल हमने पढ़ाई के दौरान दिए, तब जाके हमें कुछ नंबर मिले, हमें कुछ डिग्री मिली, हमें कुछ डिप्लोमा मिले, तब जाके एक और इंटरव्यू हुआ, उसके अंदर भी कुछ सवाल दागे गए, कुछ ऑब्जेक्ट किए गए, कुछ ऑब्जेक्शन दी गई, कुछ चैलेंजेस दिए गए, उनको हमने ओवरकम किया, तब जाके हमें 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए की इनकम या सैलरी तक पहुंचने का मौका मिला। ये बिजनेस भी, इस बिजनेस के नेचर को आपको मुझे समझना है कि दुनिया के अंदर बड़ी चीजों में ऑब्जेक्शंस आते हैं। सफल लोग अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। ये लाइन हमने कई बार सुनी है? Yes. ऑब्जेक्शंस रोज आते हैं, क्या क्या है मैं आपको शेयर करूंगा, जवाब भी आपको जल्दी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्शंस का रूप क्या होता है, ऑब्जेक्शंस को हैप्पीली एक्सेप्ट करें, और ऑब्जेक्शंस में क्या वो चीजें हैं जो आप अभी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अपलाइन के साथ बैठकर, ट्रेनिंग्स में जाकर, वीआईपी में जाकर, सेमिनार में जाकर, उन सब चीजों का जवाब हमें जरूर मिल सकता है। और जो जितनी अच्छी प्रिपरेशन करता है, क्या करता है, तैयारी करता है, वो उतना ही बेहतर अपनी चीजों को, ऑब्जेक्शंस को, चैलेंजेस को हल कर लेता है। एक बार एक मशीन एक फैक्ट्री के अंदर किसी कारणवश बंद हो गई, कोई टेक्निकल फेलियर था। मेन मैकेनिक ना होने की वजह से बाहर से किसी को बुलाया गया कि सर आप ये मशीन देखिए, इसमें प्रॉब्लम है। एक मशीन रुकने की वजह से पूरा साइकिल बंद हो गया था। बाहर से एक सज्जन आए, उन्होंने कहा मैं ये मशीन ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं 1000 रुपए लूंगा। मंदे जमाने की बात है जब 1000 की वैल्यू हुआ करती थी। तो मैनेजर ने आनंद फानंद में कहा जल्दी से करो ठीक, क्योंकि मशीन की वजह से काफी काम रुक रहा है, लेबर खाली बैठी है। तो उन्होंने मशीन देखी, देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप छोटा सा हैमर मिलेगा, हथौड़ा मिलेगा। उन्होंने कहा यस, हथौड़ा दिया, उन्होंने कहीं टक करके मारा और मशीन चालू हो गई। पैसे के लिए मैनेजर साहब के पास भेजा गया कि अपनी मजदूरी ले लो। जब उनसे पूछा कितने पैसे बने आपके, तो उन्होंने कहा 1000 रुपए। मैनेजर ने कहा भाई साहब 10 मिनट आपको आए हुए नहीं, क्या आपने काम किया है? तो सुपरवाइजर ने बताया हथौड़ा लिया, कहीं पे मारा और मशीन चालू हो गई। उनका भाई साहब जनाब जरा सोच समझ के पैसे मांगो, हमारे यहाँ पर पूरे दिन मजदूर काम करता है, पूरे दिन मजदूरी करता है, 50 से 100 रुपए या 100 रुपए मजदूरी के पूरा दिन लेता है हथौड़ा चलाने का, और आपने 10 मिनट हथौड़ा चलाया और मशीन चालू कर दी और 1000 रुपए उसके मांग रहे, ये गलत है। उनका सर मैंने 1000 मांगे थे, 1000 ही लूंगा। बहस चलती रही। जब मैनेजर ने कहा कि 1000 किस बात के, 100 रुपए लगते हैं, तो इस मैकेनिक ने बोला कि जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100 रुपए ही लगते हैं हथौड़े चलाने के, हथौड़े मारने के। मैं 1000 रुपए में से 100 रुपए हथौड़े मारने के हैं, ये 900 रुपए तो इस बात के थे कि हथौड़ा मारना कहां है। यही चीज आपने इस अभियान को सुना तमाम इंडिया के अंदर, पूरे पैन इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां जहां जिन देशों में बिस्ती जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर कोई मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मैंने कभी सुना नहीं, मैं पुअर बैकग्राउंड से, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग ये सवाल करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं होता। जितने भी सवाल आ जाते हैं, आपको मुझे ये समझना है कि ऑब्जेक्शन जब से इंडस्ट्री बनी है, ऑब्जेक्शन जब से नेटवर्क मार्केटिंग चली है तब भी थे, आज भी और आगे भी। ये हो नहीं सकता कि ये खत्म हो जाए, इन्हें ओवरकम करना जरूरी है। कुछ चीजें ऑब्जेक्शन के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्शंस आर नेवर रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन कभी रिजेक्शन नहीं होते हैं, रादर ये आपको प्रिपेयर करते हैं। सवाल जो मैंने आपको कहा, दूसरी बात जो मुझे और आपको समझनी है, नोट करनी है, ऑब्जेक्शंस आर नेवर अबाउट यू। लोग आप और मुझे रिजेक्ट नहीं करते। कई बार ये अनुभव आपने भी किया होगा, या लोग आपके डाउनलाइन या खुद आप अनुभव करते होंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि जब अपने को बिजनेस बताते हैं, समय अपना लगाते हैं, पैसा अपना लगाते हैं, 1 घंटा 2 घंटे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, पूरा प्लान सीएलटी करते हैं,
और जब वो ना कर देता है और कुछ सवाल करता है तो कई बार तो भगवान कसम ऐसा मन करता है कि 2 किलो की साथ लेके चला गया हिसाब कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। आपके बिल्कुल आता है, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, हम अपने नेचर को समझें। हमें कोई चीज अच्छी लगती है, मुंह रो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, रो सकते हैं। वी हैव सब डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर। तो एक बिहेवियर को मुझे आपको समझना है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको कोई सवाल करता है, ना करता है, कुछ अपनी बात कहता है, कोई अपना ओपिनियन देता है, उन सबको मैं ऑब्जेक्शन में डाल रहा हूं, वो सारी की सारी चीजें यदि आपको दे रहा है तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपकी कहीं बात में कुछ इंफॉर्मेशन गैप हो सकता है आपके कहने के अंदाज में कुछ बिहेवियर गैप हो सकता है जब आप उस बात को कह रहे हैं उस व्यक्ति का पिछला हफ्ता अच्छा ना गया हो अपने काम में। हो सकता है कि वो अभी अभी कोई उसने नया स्टार्टअप किया हो और उसे लगता है कि मैं यहीं से सारी दुनिया जीत लूंगा। उस समय ये प्रोडक्ट जो बताए गए, ये बिजनेस जो समझाया गया, ये जो कार कुछ दिखाई गई, ये उसके लिए हो सकता है उस समय वैल्यू ना करते हो। नोट करें इस बात को कि लोगों के ना या सवाल या मैं नहीं करता या ये अच्छा नहीं है, इन सब चीजों को आप अपने पर्सनल वे में ना लें। यदि आप ऐसा करेंगे या करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं अनुभवतः जिनके पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जिनमें क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, जिनमें नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार वो लोगों के सवालों को पर्सनली ले लेते हैं। एक वर्ड लिख लो, नथिंग पर्सनल। जब नेटवर्क मार्केटिंग करें तो एक वर्ड अपने बार बार रिपीट करें जब भी किसी के पास जाए, नथिंग पर्सनल। कोई आदमी ना कह रहा है तो वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा है, कोई वेस्टीज के लिए मना कर रहा है तो वो मुझे मना नहीं कर रहा है, अपॉर्चुनिटी को मना कर रहा है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर हम करें क्या? हमें लगता है कि सारे तीर तर्कश में हमारी तरफ ही चले हुए, सारी दुनिया मेरे लिए बेवफा हो रही। क्लियर हुआ? हाँ या ना? जब तक आप अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को ध्यान रखते चलेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप खुश होकर करेंगे, अंदाज आपका बेहतर होगा, बयां आप अच्छे से करेंगे और कभी भी आप किसी भी व्यक्ति की ना को या रिजेक्शन को लेकर आप लो फील नहीं करेंगे, नेगेटिव फील नहीं करेंगे, यदि मुझे पता हो कि इस बिजनेस का नेचर क्या है। एक और लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑब्जेक्शंस आर नेवर अबाउट यू।